अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पौना किलो चिकन है। ये धो के मैं फ्रिज में रख दिया था। अभी थोड़ा पानी डाला हूँ, थोड़ा घुल जाएगा। जब तक ये घुलता है प्याज लाल कर लेता हूँ। ये गैस पर हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हम ये रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसके अंदर 2 3 एक 4 कलछुली डाला है। ये राउंड अबाउट समझ लो 300 ग्राम करीब हो गया है। अब इसके अंदर हम प्याज डाल रहा हूँ। एक 500 से 600 ग्राम ये प्याज है। इसको हम फ्राई करेंगे, बरिस्ता बनाएंगे, समझे। इसको मीडियम आंच में बनाएं, ज़्यादा तेज में नहीं तो प्याज जल जाता है। मीडियम आंच में थोड़ा टाइम में कर को बना लेंगे। अब ये करीब करीब हो गया है। अब हम इसको स्टोव ऑफ करके और इसको एक जाल में निकालेंगे और उससे अंदर से तेल पूरा निचोड़ लेंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए। इसका तेल अंदर से नहीं निकलेगा तो ये सॉफ्ट रह जाएगा, नरम नहीं होएगा। इसको पूरा निकाल देंगे। इसको ये ऐसा दबा दबा के निकालें ताकि तेल पूरा सब निकल जाए, समझे। ये इस तरह को हमने निकाल लिया है। इसको थोड़ा फैला दें। अब इसमें से तेल हम थोड़ा कम कर लेंगे। 2 कलछुली तेल हमने निकाल लिया है, समझे। 2 कलछुली निकाल के इसको तेल को तो अब वापस स्टोव को चालू कर देंगे। अब ये हमारा वो चिकन है जो हमने दिखाया था पौना किलो, जो फ्रिज में रखा था, वो निकाल को साफ करके निकाल लिया है। अब इसको हम इससे 2 मिनट इसको ज़रा फ्राई करेंगे। ये सब एक करके पूरे में बर्तन में बिछा देंगे साइड, ताकि मतलब सब बराबर तरह से हो सके पूरे फ्राई। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है और इसका कलर थोड़ा कम चेंज हो जाए, इसका कच्चापन जो रहता है वो ज़रा ख़त्म हो जाए। हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इसको 1 से 2 मिनट बस। और बहुत तेज़ आंच में नहीं करना है, मीडियम आंच में करें। तेज़ आंच में करेंगे तो एकदम से लपट जाएगा, समझे नहीं। अब ये करीब हो गया है हमारा। अब इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, पिसा हुआ पेस्ट डाल दिए। ये हम बना रहे हैं चिकन का, लहसुन ही चिकन का वो पसंदा बना रहे हैं, समझे नहीं। तो इसके अंदर लहसुन क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, थोड़ा पीसने में भी रहेगा और लास्ट में हम थोड़ा सा कतर के भी डालेंगे। अभी अदरक लहसुन के साथ अच्छे से 2 से 3 मिनट उसको फ्राई कर लें तेज आंच में। फिर स्लो करके इसके अंदर बारिस्ता जो था, अब इसको हम बड़ा कच्चा वो करके क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे, समझे ना। इसको डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो चिकन का जो थोड़ा पानी है वो भी छूट जाए। उसके बाद हम ये डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच ज़ीरा, भुना हुआ जीरे का पाउडर है, गरम मसाला आधा चम्मच है, हल्दी पाव चम्मच है, लाल मिर्चा अपने हिसाब से डालने, कम ज़्यादा जैसा करना है। और 1 से चम्मच नमक डालें। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, समझे ना। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं रहेगा इसमें। ये मैं बना रहा हूँ ऐसा सूखे कबाब की जैसा खाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा कम मसाला रहेगा और ड्राई रहेगा। अगर आपको इसको सालने की जगह इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर थोड़ा मसाला बढ़ा लें, समझे नहीं। ये अच्छे से इसको करके 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। बाद में थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट के अंदर हम स्लो आंच के अंदर वो चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। उसमें चिकन गल जाएगा, मसाला तो हमारा भून ही जाएगा जल्दी। 2 3 मिनट में सूखे मसाले हैं। अदरक हमने पहले ही भून लिया था, प्याज पहले से बरिस्ता बनाया हुआ, उससे भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जाने।
थोड़ा अभी आप हमारे चैनल में लगे हैं, अगर आपको पसंद आया को वीडियो तो इसको लाइक कर लें, और लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, और कमेंट करके बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। समझे नहीं? ये देखिए कितना शानदार दिख रहा है अभी से, कितना अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। जायका भी बहुत अच्छा रहता है। आप एक बार बना के खाएं फिर देखें। और इसे रख के भी खा सकते हैं, 1 हफ्ते तक चलता है ये। फ्रिज में रख लें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। दाल भी बनाया साथ में रख लिए, थोड़ा पीस निकाल लिया। समझे नहीं? ये देखो, हम कटा हुआ लहसुन हम डाल लें, एक 8 से 10 जवा बारीक बारीक कतर के अब डाल देंगे, और इसको भी 1 2 3 मिनट फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। तो लहसुन बिल्कुल से भुन जाएगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा लहसुन का कच्चापन आना चाहिए, मुंह पे जायका उसका मिलना चाहिए लहसुन का। इसमें लहसुन ये पसंद है ये नहीं, बहुत शानदार बनता है। अब ये 1 कप हमने दही डाला है। आप चाहिए तो 1 कप से थोड़ा ज़्यादा 2 कप भी डाल सकते हैं। थोड़ा सालना बनाना रहे तो 2 कप डाल लें, और कम से ही रूखा स्नैक के तौर पर खाना है तो 1 कप बस हो जाता है। दे नहीं। और इसका दही का पानी जो छूटेगा ना, मीडियम आंच करके मीडियम लो पे उसके थोड़ा सा भून लें, ताकि इसका वो दही का पानी सब जल जाए। अब इसको ऐसे ही रख देंगे। दे दें। ये 5 मिनट हो गया है, मसाला पूरा दही का पानी जल गया है, ये हमारा रेडी हो गया है। इसको अभी हम इसका स्टोव ऑफ कर देंगे। समझे नहीं? इसको ऑफ करके फिर हम इसको आपको प्लेट में निकाल कर सर्व करके फिर मैं दिखाता हूँ। तो ऐसे इतना ड्राई हो जाता है ये, आराम से बहुत टेस्टदार रहता है। ये देख के अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर लीजिए। हमने नहीं, दूसरी वीडियो में फिर से मिलते हैं इंशाअल्लाह।